हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित पर स्वागत है। तो दोस्तों, एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मेन पाउचेज़ ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर मेन जो पाउचेज़ हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पाउच ऑफ डगलस सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला ये पाउच है, जिसको हम रेक्टो यूटेराइन पाउच कहते हैं। रेक्टो यूटेराइन पाउच। अब ध्यान देना आपको, ये क्या है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, पाउच ऑफ डगलस इज प्रेजेंट इन मेल फीमेल बोथ नन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहाँ पर ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर, क्योंकि जहाँ यूट्रस रहेगा वहीं ये पाया जाएगा, तो ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो पाउच ऑफ डगलस क्या है, रेक्टो यूट्राइन पाउच है। अगर मेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा इसकी जगह, रेक्टो वेसाइकल पाउच, क्योंकि अगर यूट्रस नहीं रहेगा बीच में तो फिर रेक्टम और ब्लैडर वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ से कि ये पाउचेस बने हुए किससे होते हैं। तो एब्डोमेन के अंदर बेसिकली जो पाउचेस हैं वो सब पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो डग पाउच ऑफ डगलस भी उनमें से ही एक है, रेक्टोवेसाइकल पाउच भी उसमें से ही एक है। बाकी पाउच जैसे रैटकेज पाउच हैं, रैटकेज पाउच पिट्यूटरी ग्लैंड का पाउच है। इसमें पूछा जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये तो शायद आप याद भी कर लेंगे कि रैटकेज पाउच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पाउच है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये हमें क्रेनियम के अंदर जो कैविटी है, सेला टर्शिका जिसको बोलते हैं, वहाँ ये मिलेगा। ठीक है, तो रैटकेज पाउच कहाँ मिलेगा, सेला टर्शिका कैविटी, जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वहीं पर ये पाउच होगा। इसी तरीके से हार्टमैन्स पाउच बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और ये फाइनल ईयर सर्जरी के अंदर भी पूछा जाता है। तो क्या है, ये डायलेटेड पार्ट ऑफ नेक ऑफ ब्लैडर। ठीक है, नेक ऑफ ब्लैडर पर ये पार्ट है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जी एब्डोमेन का एक ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, तो ये पार्ट भी किसका होगा, पेरिटोनियम का होगा। नहीं, हार्टमैन्स पाउच जो है वो नेक ऑफ ब्लैडर का डायलेशन है बस। इसी तरीके से मॉरिसन्स पाउच जो है, मॉरिसन्स पाउच हिपैटो रीनल पाउच है। ठीक है, सब फ्रेनिक एब्सेस जहाँ पर हो सकता है, सब फ्रेनिक मतलब डायाफ्राम के नीचे जहाँ एब्सेस होने की जगह है, उनके लीवर और किडनी के बीच में जो जगह है वहाँ पर पाउच जो मिलेगा वो मॉरिसन्स पाउच होगा। उसके बाद गार्टनर्स डक्ट, ये डक्ट्स की अभी बात कर रहे हैं। तो डक्ट्स का बेसिकली क्वेश्चन आपको फिजियो में भी ज़्यादा आता है। ठीक है, फिजियो में ही ज़्यादा पूछते हैं। जैसे वार्टन्स डक्ट कहाँ होती है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड में पाई जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है। वैसे डक्ट ऑफ रिविनस कहाँ है, ये सब लिंगुअल ग्लैंड में मिलता है। विर्संग्स डक्ट कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछता है। ठीक है, पेनक्रिएटिक डक्ट में, डक्ट ऑफ पेनक्रियाज के अंदर बेसिकली डक्ट ऑफ विर्संग पाई जाती है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी असेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट होती है। डक्ट ऑफ बैलिनी, ये हमें किडनीज के अंदर मिलती है। इसी तरीके से सिस्टिक डक्ट जो है वो कहाँ होती है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर, ऑब्वियसली सिस्टिक जो नाम है वो गॉल ब्लैडर पर मिलेगा हमें। तो बिटवीन पोर्टा हिपैटिस एंड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, यहाँ पर हमें सिस्टिक डक्ट मिलती है। ठीक है, तो इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है, जैसे हिपैटिक डक्ट कहाँ हो सकती है, तो हिपैटिक डक्ट या कितनी होती है संख्या में, 2 होंगी। ठीक है, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हैं, दोनों जब मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं करनी है बोलने की, जब वाइवा देंगे तो ये कॉमन बाइल डक्ट नहीं बोलना है। वो कब होगी, जब हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलेगी, उसके बाद जो डक्ट बनती है वो कॉमन बाइल डक्ट होगी। और कॉमन बाइल डक्ट जब पेनक्रिएटिक डक्ट से मिलेगी फिर वो एम्पुला ऑफ बैटर में खुलती है, मेजर ड्यूडेनल पैपिला में, और वो सब चलता है। इसी तरीके से स्टेंसन्स डक्ट कहाँ है, ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग्स इस डक्ट के थ्रू माउथ में होती हैं। गार्डनर्स डक्ट कहाँ है, ये ईफोरोन, डक्ट ऑफ ईफोरोन या यूट्रस के अंदर जो डक्ट्स हैं उसे गार्डनर्स डक्ट कहते हैं। फिर हमारी मेन मसल्स के बारे में पूछा जाता है एक नंबर के अंदर। ये वाइवा और एमसीक्यू दोनों में ही बड़ी फेमस रहती हैं। ठीक है, टीचर को बड़ी प्रिय होती हैं ये। जैसे क्लाइंबिंग मसल कौन सी होगी जी, क्योंकि बार बार मैं भी जब डिसेक्शन की वीडियोस बनाता हूँ या डिसेक्शन पढ़ाता हूँ तो बहुत बार हम बात करते हैं क्लाइंबर्स मसल क्या है, लेटिसमस डॉर्साई है,
लॉकिंग मसल क्या है? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। पॉप्लीटियस मसल को हम लॉकिंग मसल कहते हैं, ठीक है। बॉक्सर्स मसल ये सबको याद रहता है। सेरेटस एंटीरियर, इससे होता क्या है? अगर इस मसल का पैरालिसिस हो तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। किस नर्व की वजह से ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है? ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। लाफ्टर्स मसल क्या है? राइसोरिस है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफिकली राइसोरिस मसल है। एंगर के लिए मसल ऑफ एंगर क्या है? डायलेटर नेरीज है ना, नथुने फुलाना, नाक फुला लेना, नेरीज डायलेटर नेरीज। और डायलेटर डिप्रेसर सेप्टाई, ठीक है। डिप्रेसर सेप्टाई, जैसे हम बोही ऊपर को चढ़ा लेते हैं, ये नीचे की ओर करते हैं, डिप्रेस करते हैं आईब्रोज को, तो वहाँ पर जो मसल है वो डिप्रेसर सेप्टाई है। मसल ऑफ हॉरर और टेरर, ये प्लेटिज्मा मसल्स को हम कहते हैं, ठीक है। प्लेटिज्मा कहाँ पाई जाती है? ये नेक के अंदर, बेसिकली नेक में हमारा जो सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद डीप फेशिया नहीं होता है तो ये मसल इवॉल्व होती है जिसे प्लेटिज्मा कहते हैं। और कुछ कुछ सब्जेक्ट में ये एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मसल ऑफ सरप्राइज क्या है? फ्रंटालिस मसल है, ठीक है। जब आप सरप्राइज होते हैं तो जिस तरीके के इमोशंस रहेंगे उसके लिए फ्रंटालिस मसल है। मसल ऑफ डाउट मेंटालिस, ठीक है, मेंटालिस। उसके बाद मसल ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मसल में भी राइसोरस का ही काम है। उसके बाद सबक्यूटेनियस मसल्स का नाम आ सकता है जहाँ पर प्लेटिज्मा और पामेरिस ब्रेविस, ठीक है। पाम के अंदर जो है पामेरिस ब्रेविस आपको मिलेगी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पामेरिस ब्रेविस किस पार्ट की मसल है, मतलब थिनार मसल है या हाइपोथिनार है, तो ये हाइपोथिनार मसल में आती है। जबकि पामेरिस लॉन्गस कहाँ आती है? ये फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ फोरआर्म के अंदर आती है। फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ फोरआर्म, तो दो मसल हैं, मैं बार बार बात करता हूँ। ब्रेविस वर्ड मतलब छोटा, लॉन्गस मतलब बड़ी या लंबी मसल जो होती है। तो जो लंबा पार्ट है वो कहाँ पर है? फोरआर्म के अंदर है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी ये क्या है? ये सार्टोरियस मसल है। स्मॉलेस्ट मसल है ये स्टेपीडियस है। लार्जेस्ट मसल बॉडी की जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है हमें कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक जिसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो, जिसका मसल मास बहुत ज़्यादा हो, वो लार्जेस्ट कही जाएगी। और लंबाई लॉन्ग जो है वो लंबाई से लिया है इन्होंने, तो सार्टोरियस इनमें सबसे लंबी मसल रहती है। पूछ सकते हैं सार्टोरियस कहाँ से आती है, ठीक है। तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ है? तो ये इलियम बोन का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियम बोन इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में 4 मसल आपके पास हैं, जिसमें आप वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस, इन चारों के कॉम्बिनेशन को हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहते हैं। क्योंकि 4 हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहने वाली हैं। इसी तरीके से क्वाड्रेटस फेमोरिस ये अलग है, ठीक है। क्वाड्रेटस फेमोरिस और क्वाड्रिसेप्स, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सेप्स वर्ड जो है, सेप्स का अर्थ क्या रहेगा? हेड, और क्वाड्रा मतलब 4, ठीक है। तो क्वाड्रीसेप्स, क्वाड्रीसेप्स, तो फीमर के अंदर वो मसल जो 4 अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होती है, अल्टीमेटली एक लिगामेंट के अंदर इंसर्ट होगी, तो क्वाड्रिसेप्स कही जाएगी। क्वाड्रेटस ये क्वाड्रेंगुलर शेप की मसल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मसल है, कहाँ पाई जाएगी? पोस्टीरियर साइड ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के पोस्टीरियर में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी क्या है? ये एंड्रियाज विजेलिस है। कॉमनेस्ट पॉइंट ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कॉमनली कहाँ पाया जाता है? 12 o'clock पोजीशन पर है। इसी पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? रेट्रोसिकल पोजीशन है। उसके बाद एब्डोमिनल अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा कहाँ से कहाँ लाई करता है? ये T12 से L4,
T12 से L4। तो यहीं रुके रुके हम एक और चीज़ को याद करेंगे कि किडनीज़ का वर्टिब्रल लेवल क्या है। ठीक है, तो किडनीज़ का वर्टिब्रल लेवल भी T12 से L3 होता है, T12 से L3। तो एक करेक्शन और रहता है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में क्या डिफरेंस रहेगा वर्टिब्रल लेवल में। तो लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर होती है, ठीक है, बल्कि ऊपर की ओर रहेगी, तो उसका जो वर्टिब्रल लेवल होगा वो T11 से शुरू होगा। जबकि राइट किडनी जो है वो लीवर की वजह से स्लाइटली डिप्रेस्ड रहती है, तो उसका जो वर्टिब्रल लेवल होगा वो T12 से शुरू होगा। तो इसी के साथ हमें याद रख लेना है वो भी। फिर इंफीरियर वेना केवा किससे बनती है, तो ये जी राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक वेन से बनेगी। और क्या इसका वर्टिब्रल लेवल रहने वाला है, ये L5 वर्टिब्रल लेवल पर आपको मिलेगी। उसके बाद तो टॉन्सिल्स हमारे कितने होते हैं, 3 टॉन्सिल्स हमारे पास हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं और लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, तो पीपल हैव 3 टॉन्सिल, इससे भी याद रख सकते हैं, पीपल हैव 3 टॉन्सिल, फेरेंजियल, पैलेटाइन और लिंगुअल। उसके बाद सेफेनस वेन का यूज़ किया जाता है कोरोनरी बाईपास सर्जरी में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट भी रहता है। ठीक है, वाइवा एग्जामिनर का भी और पीजी एंट्रेंस के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। स्फेनस वेन इज़ यूज्ड फॉर कोरोनरी बाईपास सर्जरी। आईवी इन्फ्यूज़न के लिए इन्फेंट्स में अगर आपको वेन नहीं मिलती है, जो मीडियल क्यूबिटल वेन अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, इन्फेंट्स में हम फीमोरल वेन के अंदर इन्फ्यूज़न करते हैं। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर आईवी इन्फ्यूज़न कहाँ होता है, मीडियन क्यूबिटल वेन। कहाँ पाई जाएगी, क्यूबिटल फोसा के सुपरफिशियली पाई जाएगी। ठीक है, डेड बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को इंसर्ट करने की सबसे कॉमन जगह ये यहाँ पर एक करेक्शन है, ये फीमोरल वेन नहीं है, फीमोरल आर्टरी है और कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, मिल्क टीथ हमारे दूध के दांत कितने होते हैं, 20 आते हैं। उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2102। ठीक है, 2102। परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा 2123। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आयुर्वेद के अंदर अभी हमारे सिलेबस में एक पार्ट और ऐड हो गया है, केश दंत नख शरीर, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं टीथ के बारे में। उसके बाद इलियोसिकल वाल्व का दूसरा नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व को फेलोपियन वाल्व कहा जाता है, इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इलियम और सीकम मतलब जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, वहाँ पर जो वाल्व है उसका नाम फेलोपियन वाल्व है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये वाल्व होती है या नहीं। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर थ्रू आउट इट्स लेंथ कोई वाल्व नहीं पाई जाती। फेलोपियन वाल्व किसका नाम है, इलियोसिकल वाल्व का नाम है। फिर लिटल्स एरिया या कीजलबैक्स एरिया किसे कहते हैं, नेज़ल ब्लीडिंग के लिए बहुत कॉमन साइट है। एपिस्टेक्सिस, नक्सीरियम जिसे बोलते हैं, नाक से खून आना, नेज़ल ब्लीडिंग का जो एरिया है लिटल्स एरिया, इसलिए बोला भी जाता है कि आप लिटल्स एरिया को प्रेस करके रखें तो फिर नेज़ल ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल ऑफ बॉडी, इसे हम थोरेसिक डक्ट कहते हैं। हिंदी में इसका नाम प्रतिहारिणी सिरा होता है, प्रतिहारिणी सिरा। उसके बाद ब्रूनर्स ग्लैंड, ये पाई जाती है ड्यूडेनम में, पहले भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लीबरकन, ये हमें इलियम और जेजुनम में देखने को मिलते हैं। पेयर्स पैचेस जो कि हमें स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, अकेले इंटेस्टाइन में नहीं, ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इनका रिलेशन किससे है, इनका रिलेशन है साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से इनका रिलेशन है टाइफाइड के अंदर। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक अल्सरेशन, और क्योंकि यहाँ पर जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो ये सब हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉमनेस्ट साइट है वर्म्स के लिए, वर्म इन्फेस्टेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट आर्टरी हमारी जो है, लॉन्गेस्ट आर्टरी डोमिनल अयोर्टा को हम लॉन्गेस्ट आर्टरी कहते हैं। लॉन्गेस्ट वेन हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है।
लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी न्यूरॉन्स को हम कहते हैं, ठीक है, ये 12th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, सिंगल सेल ओवम का साइज जो है वो सभी सेल्स में बड़ा होता है, ठीक है। थिनेस्ट मेम्ब्रेन कंजक्टाइवा होती है। पेरिफेरल हार्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सोलियस मसल, सेकंड हार्ट, सेकेंडरी हार्ट और पेरिफेरल हार्ट किसे कहते हैं? सोलियस मसल को कहते हैं। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, ग्रेटर ओमेंटम को कहा जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं जिनको हमें याद रखना होता है। वो ऑर्गन्स जिनको पेरिटोनियम कवर नहीं कर पाता वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है, सैड पकड़, ठीक है, सैड पकड़। सैड पकड़ में क्या क्या आ सकता है? सुप्रा रीनल ग्लैंड्स हमारी हैं, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड से ही याद रख लेंगे, रीनल वर्ड आ गया है तो किडनीज भी हमारी क्या होंगी? रिट्रोपेरिटोनियल होंगी। पेनक्रियाज और ड्यूडिनम दोनों ही हमारे कैसे हैं? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हैं, ठीक है। उसके बाद अयोटा, अयोटा हमारी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में आती है। देन किडनी है तो भैया यूरेटर भी आना ही चाहिए, तो यूरेटर्स भी हमारे कैसे हैं? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हैं। उसके बाद कोलोन के असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट जो कोलोन का है वो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के अंदर आता है। उसके बाद ईसोफेगस है, ईसोफेगस का मोस्टली पार्ट क्योंकि डायफ्राम से ऊपर ही रहता है इसलिए ये भी रिट्रोपेरिटोनियल है, और रेक्टम का जो पार्ट है वो भी रिट्रोपेरिटोनियल होता है। तो ये था आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग